प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में जुर्म थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खुलेआम धमकी, खुलेआम बेगुनाहों को अरेस्ट कर लेना। ताजा मामला नोएडा का है, जहां नोएडा पुलिस के द्वारा पूर्व सैनिक पर बार बार अमानवीय और अपमानजनक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं नोएडा पुलिस में व्याप्त पुलिस बिल्डर असामाजिक तत्व के गठजोड़ से पूर्व सैनिक अधिकारी राहुल बोस, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को अपमानजनक और अमानवीय दुर्व्यवहार सहना पड़ा है। मामला गत 9 और 10 जुलाई 2020 की आधी रात का है, जहां सेक्टर 49 के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र समाओ के नेतृत्व में लगभग 15 पुलिस दल बल के साथ एक पुराने केस का हवाला देकर रिटायर्ड कमांडर राहुल बोस को घर से पूछताछ के बहाने उठाकर ले गई थी। बड़ी बात यह थी कि कोरोना काल में अमानवीय हालत में 3 लोगों के साथ लॉकअप में 11 घंटे के अंदर बंद कर दिया गया। इस दौरान राहुल बोस ने अपने नंबर से नोएडा कमिश्नर श्री आलोक सिंह को आधी रात को पूरी हालात से अवगत कराया, लेकिन फिर भी थाने में 11 घंटे तक बंद कर दिया गया। यही नहीं, मौजूद पुलिस कर्मियों ने कमांडर बोस की पत्नी से भी अत्यंत आपत्तिजनक व्यवहार किया और धमकी देकर थाने से भगा दिया। हम लोग गए थे मिलने अगले फॉलोइंग मंडे सीपी साहब से मिलने। उन्होंने कहा कि हम इनकी कार्रवाई करेंगे, पूछताछ करवाएंगे, कमीशन बिठाएंगे। उन्होंने सब कुछ हमें बुलवाया, पूछताछ की, सब कुछ किया। बट आज 1 महीना हो गया है, क्या हुआ पूछताछ में, क्या निकला, क्या हुआ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं बताया गया। इसी वजह से जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हमें ये करना पड़ा। मामले की पूरी जानकारी देते हुए कमांडर राहुल बोस ने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद उनकी इकलौती बेटी ने अपने मां बाप के साथ हुई पुलिस के द्वारा अपमानपूर्ण कार्यवाही से अपमानित होकर मानसिक विक्षिप्त अवस्था में फांसी लगाने का भी प्रयास किया, जिसका इलाज आजकल कैलाश अस्पताल में चल रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट हमने वीडियो दिखाया एक वकील का, जिसमें बताया कि कोई अरेस्ट करने आता है तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होना चाहिए। बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, आप कोऑपरेट करिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जिस हालत में उसी हालत में आपको उठा के लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम कोऑपरेट करते हैं। तो चलिए, हम उनके साथ थाने में गए तो हम सारे अपने जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको भी लेके गए। हम सारा लैपटॉप, फाइल सब कुछ लेके गए। बोले चलिए इन्वेस्टिगेशन में हम मदद करेंगे। वहाँ जाके देखा तो SHO है ही नहीं, वो अपने घर चले गए। तो फिर हमने आधे घंटे वेट किया, 1 बजे करीब पहुँचे थे। तो फिर मैंने कमिश्नर के ऑफिशियल नंबर पे फ़ोन किया, CUG नंबर पे। मैंने बताया सॉरी सर, आपको लेट फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही, तो हम कल सुबह आ जाते हैं। आप ज़रा SHO साहब को बताइए, हम कल सुबह कोऑपरेट करेंगे। अभी तो वो खुद भी घर चले गए। जैसे ही फ़ोन किया मैंने, उसके 5 मिनट के अंदर मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा बेल्ट उतार दिया, शूज़ उतार दिया और बोला सेल में धक्का दे दिया। सेल में ऑलरेडी 3 जने थे। कोविड के टाइम में कोई जगह ही नहीं थी। मैं एकदम कोने में खड़ा रहा। मैं 11 घंटे तक खड़ा रहा। अगले दिन सुबह, अगले दिन करीब 11 बजे SHO साहब आए। फिर मेरे को 11 साढ़े 11 के बीच में सेल से निकाला गया। मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल के बाद मुझे सूरजपुर कोर्ट भेजा गया। शाम को 5 बजे बेल मिली। तो मेरी वाइफ जो बाहर खड़ी थी, जब सेल में मुझे धक्का दिया, तब मेरी वाइफ ने पूछा आप तो अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट वारंट दीजिए। हम तो अरेस्ट वारंट मांग रहे हैं कि किस जुर्म में अरेस्ट किया। तो बोला कि तू जाती है कि नहीं तो तेरा भी फ़ोन छीन के तेरे को भी अंदर डाल देंगे। तू करके उनसे बात किया और उनको डराया। मेरी बेटी घर पे अकेली थी, ठीक है, ये लॉक करके आई थी। उसके मन में क्या बीत रही होगी आप सोचिए। मतलब बहुत ही ट्रॉमा था फैमिली के लिए। प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया है? अभी तक क्या कार्रवाई की मांग की गई? हम पुलिस कमिश्नर से जब मिलने भी गए तब भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ये बोला गया कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ एक्शन होगा। जांच हुई है, जो DCP हेडक्वार्टर्स के तहत जांच हुई है, क्योंकि मुझे बुलाया गया था। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, जो दूसरी पार्टी है उसने अपना स्टेटमेंट दिया, जो सिक्योरिटी गार्ड जो वीडियो में दिख रहे हैं इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया, स्टेट मैनेजर ने भी, सबने स्टेटमेंट दिया। और वो स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया, नोटराइज्ड एफिडेविट दिया। सारे गार्डों ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि गार्डों के ऊपर स्टेट मैनेजर है, वो उनका बॉस है। मैं तो कहीं दूर से नहीं कहता, मैं तो कोविड के टाइम पे घर पे था। तो मेरा नाम डालना, मुझे ब्लेम करना, ये किसी तरह की कोई इनका प्लान है, कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। रिपोर्ट DCP हेडक्वार्टर ने कमिश्नर को सबमिट कर दिया, मैंने उनसे पूछा था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट में जो भी उनके खिलाफ है, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोसीजरल गलतियां हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि अरेस्ट करने से पहले मेमोरेंडम समन्स होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, कोई ऐसा हीनस क्राइम होना चाहिए जिसके अगेंस्ट अरेस्ट हो। सारे बेलेबल, अगले दिन फिर बेल कैसे हो गई? अगर इतना हीनस क्राइम था मेरा तो बेल नहीं होता, अगले दिन बेल हो गई मेरी। तो कुछ मामला है इसमें, इसको क्यों छुपाया जा रहा है मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने 13 को हम मिले थे, अभी पूरा 1 महीना हो गया 13, ठीक है जी, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा की बात है। हाँ। लोकमंच के माध्यम से आप क्या एक कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर से झटका तब लगा 8 तारीख को जब योगी जी यहाँ पे आए थे। वो जो प्लेन क्लोथ में कौन थे बाद में पता चला क्राइम ब्रांच के हैं, पहले तो पता नहीं था। पहले यही पता चला कि कुछ 2 बंदे आए हैं, पिस्तौल है उनके पास और गेट के बाहर खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि राहुल बोस कहाँ से जाते हैं बाहर, एग्जिट गेट के सामने खड़े हैं। तो मेरे को तो घर में जब मेरी वाइफ को पता चला, उन्होंने कहा बस अब तो तुमको ख़त्म ही कर देंगे। फिर बाद में जब 112 कॉल किया हमने, जब पुलिस ने आई, पुलिस ने बताया नहीं ये पुलिस के ही लोग हैं, क्राइम ब्रांच के लोग हैं। तो दहशत तो है ही कि सडनली क्यों खड़े हैं भाई, मेरा नाम क्यों पूछा? अगर वो अपने तहकीकात के लिए आए, मेरा नाम क्यों पूछा? मतलब कुछ तो साजिश थी, शायद ऐसा सोच था कि ये योगी जी से जाके ना मिले। हम तो योगी जी से मिलके ये जो दहशत है जो सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन ने फैला रखी है, इसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि गाइडलाइंस हैं, डीजीपी यूपी पुलिस ने सब कप्तानों को लिखा है, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखाया गया, वो गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो क्यों नहीं हो रही है? भाई इस तरह से आप क्यों किसी को दहशत दिला रहे हो, किसी फैमिली को? ये बात है। सिर्फ यही नहीं, 8 अगस्त 2020 को गौतम बुद्ध नगर में भ्रमण के दौरान पुलिस ने दोबारा कायरतापूर्ण कार्यवाही कर कमांडर बोस को घर से में नजरबंद करने का प्रयास किया। सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। सोसाइटी के स्टेट मैनेजर अजय सिंह से 112 पर कॉल कर पीसीआर वैन बुलाया गया, मगर पीसीआर वैन के कर्मी वहां पर क्राइम ब्रांच की तैनाती का हवाला देकर वहां से चले गए। ये क्राइम ब्रांच के कर्मी तब तक डटे रहे जब तक सीएम की हेलीकॉप्टर उड़ नहीं गई। कर्नल वीपीएस चौहान के विषय के बाद सभी पुलिस संस्थाओं को सभी सैनिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का आदेश दिए जाने के बावजूद कमांडर राहुल बोस के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। इस क्रम में सैनिक बंधुओं ने सीएम योगी से मांग करते हुए प्रेस वार्ता की। द लोकमंच के लिए नोएडा से संवाददाता मनीष सिंह की रिपोर्ट।